आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि निम्न में से किसमें ऊष्मा प्रकाश की गति के साथ एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहला विकल्प हमारे पास है ऊष्मीय विकिरण, दूसरा है ऊष्मीय संचलन, तीसरा है ऊष्मीय संवहन या चौथा निम्न में से कोई नहीं। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें समझना है। ठीक है, तो ये बताया जो जा रहा है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कोई ऊष्मा का एक स्रोत होता। ठीक है, ये हमारे पास एक स्रोत हमने ले रखा, इसे एस के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो ऊष्मा विकिरित करता है। ठीक है, ऊष्मा विकिरित करता है। अब अगर इस पिंड को हम इस तरह से माने कि पिंड को देखिए, पिंड मान लीजिए एक आदर्श पिंड की तरह है, पूर्ण आदर्श नहीं है लेकिन आदर्श पिंड की तरह है, और इसे क्या किया गया, एक नियत ताप पर ऊष्मा के स्थान पर रखा गया था। तो उसने क्या किया, उसने जितनी ऊष्मा उस पर जितनी ऊष्मा उस पर आपतित हुई थी उनको अधिकतम मात्रा में अवशोषित कर रखा है। अब जब इसे फिर से एक सामान्य ताप पर लाया जाता है तो उस ताप के संगत वो ऊष्मा का विकिरण करती है, ऊष्मा उत्सर्जित करती है, और ऊष्मा का उत्सर्जन जो होता है वो विकिरण के रूप में होता है। और विकिरण को हम एक तरह से क्या बोलें, विकिरण को इस तरह से हम बोलते हैं प्रकाश के रूप में। ठीक है, तो विकिरण जो होता है वो प्रकाश की गति के बराबर होता है। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होती है, अगर निर्वात में हम या वायु के माध्यम में देखें तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये प्रकाश की गति से विकिरण उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ये उत्सर्जन किस पर मिलेगा, हमें होगा, तो हमारे लिए इसका उत्तर होगा ऊष्मीय विकिरण। जो ऊष्मा विकिरण के रूप में निकलती है तो प्रकाश के गति से वहां पर फैलती है या उत्सर्जित होती है, तो ऊष्मा विकिरण होगा। ठीक, तो ऊष्मा विकिरण हमारे पास मिला। अब इस पे जैसे दूसरा ऑप्शन बोला है ऊष्मीय संचलन, ऊष्मीय संचलन होता है ठोसों में। ठीक है, ठोस के अंदर ऊष्मा का जो स्थानांतरण है या ऊष्मा का जो प्रवाह है संचलन के रूप में होता है। तो हमें पूछा है ऊष्मा प्रकाश की गति के साथ अगर सीधी रेखा में गमन कर रही है तो हमारे पास उसका उत्तर ऊष्मीय विकिरण है। ऊष्मीय संचलन ठोसों में होता है चालन के रूप में, और तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है ऊष्मीय संवहन, ये होता है द्रव और गैसीय माध्यम में। ठीक है, सामान्यतः द्रव में होता है जिसमें उसके जो अणु होते हैं वो अपने स्थान से उठ करके ऊष्मा का स्थानांतरण करते जाते हैं, उनके स्थान पर कोई और जो कण है वो आते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस में से बाकी 3 तो नहीं, विकल्प ए हमारे लिए सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।